हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे मैथ का अपना टॉपिक एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर तो वो बहुत ही छोटी सी चीज। अगर आप देखो कि अगर हमने कोई भी नंबर लिखा 12, सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर आपने करा, प्राइम फैक्टर करना आता है। आपने एलसीएम लिया होगा। एलसीएम जब आप करते हो तो आप ब्रेक करते हो। जैसे 12 है, आप एलसीएम लेने के लिए इसको ब्रेक करते थे नंबर्स को, तो आपने इसको फैक्टर करे। फैक्टर करने में हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं इसके, तो आपने इस तरीके से किया होगा। तो जब हम किसी भी नंबर को, अच्छा अब देखो आप कैसे लिख रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ये जो हमने अपने एक नंबर को, एक रैशनल नंबर को, इंटीजर को, जब हमने उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में लिखा, तो ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। हम इसको अगर और समझें तो जैसे हमारे पास 32, आप 32 को अगर ब्रेक करते हो तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स। तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 5। तो 32 को हमने उसके प्राइम फैक्टर के पावर की फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म। इसमें जिसके ऊपर हम पावर ले रहे हैं इसको कहते हैं बेस। तो यहां पर 2 हमारा बेस है, और ये 5 इसको आप पावर बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो। तो ये हमारी पावर हो गई, और ये 2 की पावर 5 पूरा का पूरा नंबर 32 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई। तो ये इस तरीके से हम एक्सपोनेंट के वर्ड को हम लिखते हैं। अब इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास 3 की पावर 4 लिखा है। तो 3 की पावर 4 का क्या मतलब है? तो 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को आपने 4 बार, 4 टाइम्स आपने इसको लिखा। तो हम अगर इनको सॉल्व करते हैं, इनको प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 81। तो ये होती है बेसिक बात एक्सपोनेंट की, उनको पावर की फॉर्म में लिखने की। तो इस तरीके से हम अपने नंबर को पावर की फॉर्म में लिखते हैं। देखो इसी में अगर हम और अगर कोई एग्जांपल देखें, तो सपोज 125 था। आप इसको ब्रेक करेंगे अगर इस तरीके से, तो आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5 की पावर 3। तो 5 यहां पर बेस है और 3 यहां पर पावर। तो ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म, ये इसकी पावर की फॉर्म में हमने इसको लिखा। ये हमेशा एक और ध्यान रखनी होती है इसमें कि हमेशा ये हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या था? ये प्राइम फैक्टर्स को जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये हमेशा प्राइम की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 इंटू 3 आप लिख दो, तो क्योंकि 4 को अभी और ब्रेक किया जा सकता था, तो इसीलिए ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल कैसे किया जाए। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंट बहुत सिंपल सी चीज, रेसिप्रोकल आपको पता ही है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। देखो जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है a की पावर सपोज m, यहां पर a हमारा बेस है, कोई भी नंबर हो सकता था, m हमारे पास पावर। अब मुझे अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसको हम 1 अपॉन में लिखते हैं।
1/a की पावर m। इसमें खास बात है, जब भी हम अपॉन की चीज को, डिनोमिनेटर को, अब आप ऊपर अगर लिखना चाहते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये a की पावर -m हो जाएगा। अगर हमारे पास ये a/b की पावर m है और मैं इसको रेसिप्रोकल इसका लिखना चाहेंगे, तो देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/, करना है ना। तो 1/, अगर आप करोगे इसको, तो ये इसका रेसिप्रोकल अगर होगा तो आपने डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b की पावर -m। तो पावर अगर माइनस में होती है तो आप इसको, जिसके ऊपर जो भी इसका बेस है, हम उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास होता सपोज 5 की पावर 2 और मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/5 की पावर 2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर -2। तो यही बात समझ में आ रही बेटा। और कोई अगर नंबर देखें, सपोज 2/3 और इसकी पावर है मेरे पास 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मुझे अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो हम यहां पर रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा ये 3/2 की पावर 3। देखो एक चीज पे ध्यान रखते हैं, अगर मैंने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर सेम रहेगी, और अगर आप बेस को सेव करोगे तो पावर का साइन बदल जाएगा।